हम्म। हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष चौबे। तो अभी मैं अपन इस वीडियो में जो अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है इस टाइम पे एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, चाहे आप रीजनिंग सेक्शन में मेजोरिटी में, दैट इज इनइक्वलिटी, राइट। जो एक बैंकिंग का टॉपिक था, मेनली बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्जाम में आता था। अभी करंटली जो एडुकेटी ने एग्जाम कराना जब से स्टार्ट करा, एडुकेटी पैटर्न के हिसाब से ये प्री में काफी आ रहे हैं। इसके 2 से 3 क्वेश्चन लगभग प्री में ही आ रहे हैं, और सीजीएल मेंस में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। स्टिल दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट ये 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। अगर आपके उसके कोर पता चल गए, बेसिक्स पता चल गए, राइट, जो 2-4 इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट हैं, इफ यू लर्न दैट थिंग, तो ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी होने वाला टॉपिक है ना। तो अपन इसको बहुत अभी स्पीड में 10 मिनट के अंदर इसको, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर इसको रैपअप करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें मेनली मैं तुमको बता देता हूँ, 2-4 चीजें हैं। एक मिनट में पेन चेंज कर ले। तो इसमें देखो, मेनली 2-4 चीजें ही हैं। 4 टाइप के पैटर्न बनेंगे, ठीक है। एक में आपसे या तो कहा जाएगा कि ग्रेटर देन बताने के लिए, जैसे कोई रैंडम ए से बी है ना, आपको ये बताना है कि ए से बी जाना है आपको, और ये वाला साइन रहना चाहिए ग्रेटर देन, कंक्लूजन में दे देगा, ठीक है। कितने टाइप के कंक्लूजन बनते हैं, ठीक है। आपको अच्छा, पहले क्वेश्चन आस्क करने का पैटर्न क्या होता है। आपको स्टेटमेंट दे देंगे एक बहुत लंबी, जिसमें ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, ऐसे करके काफी साइन लगे होंगे, ठीक है। फिर आपको 2, 3, 4 जितने भी कंक्लूजन होंगे उतने कंक्लूजन दे देंगे ऑप्शन में ना, किसी में 2, किसी में 2, किसी में 3, इसमें उससे मतलब नहीं है। उसमें कोई भी साइन होगा, लेट से ए ग्रेटर देन बी, आपको ये वेरीफाई करना है। बी लेस देन इक्वल सी, इस तरीके से दे देंगे आपको ऑप्शन कि इनको वेरीफाई करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको तुमको इस स्टेटमेंट के हिसाब से वेरीफाई करना पड़ता है इन कंक्लूजन को, ठीक है। ये जो पैटर्न है क्वेश्चन आस्किंग का। तो इसमें किस टाइप के कंक्लूजन बनते हैं, पहले अपन उसको देखते हैं। 4 टाइप के कंक्लूजन। एक कंक्लूजन ये बनेगा जिसमें पूछ दिया जाएगा कि ए से अपन को बी जाना है, और ये इस टाइप का चिन्ह होगा, ये इसको बेसिकली बोलते हैं ग्रेटर देन का चिन्ह, ठीक है। इसका ये भी मतलब होता है कि अपन को ए से बी जाना है, ठीक है। ये मतलब होता है जिसकी साइड ये फेस ओपन रहता है ब्रैकेट का, वहां से अपन को स्टार्ट करना पड़ता है और बी जाना पड़ता है, ये मतलब इसका। एक पैटर्न ये बनेगा कि बी की तरफ ग्रेटर देन लगा होगा ए, तो इसका मतलब बी से ए जाना है। ये सेम ही चीज है। यहाँ पे ए की तरफ ओपन है तो ए से बी जाना है, या बी से ओपन है तो बी से ए जाना है, ठीक। एक और इसका टाइप होता है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल लगा होगा। इसका मतलब है कि आपको जाना तो है ए से बी, लेकिन उसके दौरान आपको ग्रेटर देन इक्वल याद रखना। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब हो कि ग्रेटर देन या तो इक्वल ये साइन मिल जाए आपको ए से बी तक जाते समय, या इक्वल का साइन मिल जाए। ये दोनों साइन मिलेंगे तो ये कन्वर्ट करेंगे इस वाले साइन में। अगर कहीं पे भी आपको बीच में इस तरीके से केवल ग्रेटर देन का साइन मिल जाए, या लेस देन का साइन मिल जाए, तो फिर ये कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल के लिए आपको या तो ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल, दो साइन मिलेंगे इस रास्ते में, जब आप ए से बी जाओगे तब वो ये कन्वर्ट होगा, ठीक। अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, थोड़ा सा रोको, एग्जाम्पल पे जब चलेंगे तो क्लियर हो गया। अभी आप समझते जाओ टाइप क्या है, ठीक। एक ये बनेगा पैटर्न ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी आपको उनको बी से ए जाना है, और सेम वही चीज है, तो ये दोनों टाइप बनेंगे। एक टाइप और इसमें बनेगा जो बनेगा ए इक्वल टू बी, ठीक। ये 4, इसमें ए से बी इक्वल होगा, ना तो ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए, ना लेस देन का साइन आना चाहिए, ना ग्रेटर देन इक्वल का साइन आना चाहिए, ना लेस देन इक्वल का साइन आना चाहिए। जब आप ए से बी जाओ, केवल और केवल इक्वल का साइन आना चाहिए। ये 4 टाइप के इसमें आपको कंक्लूजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये कंक्लूजन वेरीफाई कैसे होंगे, ये इस पे समझते। देखो, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूँ, ठीक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से ये कि अपन को ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, लेस देन इक्वल डी, ग्रेटर देन इक्वल ई, लेस ग्रेटर देन एफ, लेस देन इक्वल टू ई, ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन एफ नहीं जी ले लो, है ना, और ग्रेटर देन एच। ये कुछ टाइप का एक स्टेटमेंट आपको लेट्स से क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, ठीक। आपको एक स्टेटमेंट आया ए ग्रेटर देन डी, इसको वेरीफाई कराना है, ये कंक्लूजन आया, ठीक। कंक्लूजन आया आपको, पहला नंबर ए ग्रेटर देन डी, इसको वेरीफाई कराना। तो अब आपको देख रहा हो ए की तरफ ये ब्रैकेट ओपन है, यानी आपको ए से स्टार्ट करना है और डी तक जाना है। अपन ने ए से स्टार्ट करा है, ए से बी गए, ठीक है, बी से सी गए, ठीक है, सी से आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, सी की तरफ ये वाला निशान है। अपन को किस वाले निशान से जाना था, ऊपर वाले, तो यहाँ सी से आप आगे डी नहीं जा पा रहे हो। अपन और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ए से डी कनेक्ट हो पा रहा है, ए से ई कनेक्ट, डी से ई कनेक्ट हो रहा है। लेकिन पहली बात तो यहाँ पे भी ई पे भी ब्रैकेट बंद है, तो अपन डी तक तो वैसे ही इस तरफ से नहीं जा पाएंगे, इसी तरफ से जा सकते थे, क्योंकि डी को ओपन यही है, और यहाँ से भी ब्रैकेट बंद है, यानी डी बेसिकली क्लोज एंड पे है। तो अपन ए से डी जा ही नहीं पा रहे, यानी ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक। अगर यही कंक्लूजन होता लेट्स से बी, सॉरी, ई ग्रेटर देन एफ, तो अब अपन को ई से एफ जाना है। क्या ई से एफ जा पा रहे हो, हाँ, एक ही बार देख रहा हो, ई से स्टार्ट करेंगे, ये ओपन है, और एफ जा पा रहे हैं, तो ये वाला कंक्लूजन ट्रू है। अगर कंक्लूजन होता एफ से लेस देन इक्वल टू ई, ये कंक्लूजन होता, समझ रहे हो आप। तो एफ से लेस देन इक्वल, यानी अपन को ई से स्टार्ट करना है, ई की तरफ ब्रैकेट ओपन है, तो ई से स्टार्ट करेंगे, ई से जाना है एफ, और जाते समय क्या याद रखना है
कि ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल ये तब बन पाएंगे जब ये वाले साइन यूज हो, है ना। जैसे यहाँ पे ई की तरफ ग्रेटर देन है, तो ई से अगर आप एफ जाओगे तो आपको या तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिल जाए या इक्वल का साइन मिल जाए, ये दोनों, इन दोनों में से अगर ये दोनों साइन मिलते तब तो ये कन्वर्ट कर देंगे इसमें। अगर बीच में कहीं भी आपको एग्जैक्ट इक्वल या ये वाली दो में से कोई साइन मिल जाएंगे तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर ये वाला फॉल्स हो जाएगा। जैसे अपन ई से एफ जाएंगे तो आप देख रहे हो एक ही स्टेटमेंट में पहुंच गए, तो यहाँ पे केवल ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिला तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इसको ग्रेटर देन बना दूं और आपको एक कंक्लूजन दे दूं जी से एफ जाने का, राइट, जी से एफ जाने का, तो ग्रेटर देन, तो जी से एफ जब आप जाओगे तो यहाँ आपको ये केवल और केवल ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है सिंगल। यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल है, लेकिन यहाँ पे केवल ग्रेटर देन, और इसकी वजह से ये इक्वल वाला नहीं बन पाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। क्लियर। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, छोटा ही एग्जाम्पल लेंगे अब, हालांकि क्लियर हो गया होगा इसमें मेजोरिटी लोगों को। स्टिल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से 1 ग्रेटर देन इक्वल 2, ग्रेटर देन इक्वल 3, ग्रेटर देन इक्वल 4, लेस देन इक्वल 5, लेस देन 6, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 9। ये कुछ एक स्टेटमेंट है, ठीक। तुमको बताना है 1 ग्रेटर देन 4, तो 1 से 4 जाना है तुमको, ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो 1 से 4 कैसे जा पाओगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 गए, ठीक है, आपको ग्रेटर देन इक्वल का ही साइन दिख रहा है। 2 से 3 गए, सिमिलर वही साइन है, आपको ओपन दिख रहा है ना, 1 से ओपन है यहाँ पे, और 3 से 4 गए, ओपन दिख रहा है, तो आपको एक क्लियरली ओपन दिख रहा है। तो ये, और इसमें एक और चीज देखने वाली है, इन सब में ग्रेटर देन इक्वल के साइन है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल वाला भी अगर यहाँ पे लेट से ग्रेटर देन इक्वल दे देता तो भी ये सही होता, ग्रेटर देन पे भी ये सही है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं जैसे ये है, अब मैं तुमको दे दूं 6 से जाना है तुमको ग्रेटर देन इक्वल 8 दे दूं, ठीक है, 6 से जाना 8 और ये बराबर वाला 8, तो 6 से जब तुम जाओगे 7 चले तो जाओगे और 7 से 8 भी चले जाओगे, लेकिन कहीं पे भी तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल का साइन नहीं दिखेगा, ग्रेटर देन तो दिखेगा, इक्वल का नहीं दिखेगा। तो यहाँ से 6 से 8 कंक्लूजन सही हो जाता है जब यहाँ पे 6 ग्रेटर देन 8 ये लिखा होता, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे ये नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है इक्वल, तो ये वाला बनेगा ही नहीं क्योंकि इक्वल यहाँ पे कहीं है नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब तुमको अगर दे दे 4 से जाना है तुमको लेस देन 6, अब ये वाला समझना, 4 से जाना है लेस देन इक्वल टू 6, ये बहुत समझने वाली चीज है, ठीक है। 4 से 6 जाने का मतलब है कि 4 से जब आप स्टार्ट करोगे तो 4 से 5 चले जाओगे, 4 से तो स्टार्ट ही नहीं करना, सॉरी, क्योंकि 6 से करोगे ना, 6 पे ओपन है ब्रैकेट, तो 6 से जब स्टार्ट करेंगे तो 6 से 5 जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, 5 से 4 भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल बनाने के लिए कंक्लूजन, तुम्हें या तो इसका ये वाली साइन मिले या बराबर का साइन मिले। अगर तुम्हें इनके बिना कोई साइन मिलता है तो फिर वो इक्वल का कंक्लूजन ही बनेगा। तुम्हें यहाँ पे मिल गया ये 6 में बिना इक्वल लगा साइन, तो इसकी वजह से ये वाला तो कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ योर इनइक्वलिटी, जो मैंने बात करी, बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, इसी पे बेस्ड ये 4 टाइप के कंक्लूजन आते हैं जो मैंने यहाँ पे भी तुम लोगों को बताया, ठीक है। ये जो 4 कंक्लूजन बताए, ठीक है, ये 4 के 4 कंक्लूजन इसी पे बेस्ड आते हैं, पूरी की पूरी इनइक्वलिटी इसी के बेस्ड है, चाहे आप बैंकिंग की कोई भी एग्जाम दे आओ, चाहे आप अब ये एसएससी के एग्जाम दे लेना, सबके अंदर यही इनइक्वलिटी आती है, ठीक है। दिस इज द कोर ऑफ इनइक्वलिटी। इसी के बेस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, स्पीड बढ़ानी है, अब आपको प्रैक्टिस करनी, कॉन्सेप्ट यही है, दैट इज द एंड, ठीक। So that's all from my side. This is Piyush Chaudhary signing off.